जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 30th अगस्त 2024। ओके, दिस इज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन फॉर द मंथ और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी हो गई है। गुड न्यूज़ इज दैट कि हम लोग ऑल द इंडेक्सेस आर क्लोज इन पॉजिटिव। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ रेड कैंडल, डोंट वरी, इट्स अ रेड कैंडल, बट ये अपने 200 पॉइंट ऊपर, कल की क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है और इसने एक बार आज दिखा देता है मार्केट में कि ये 500 को ब्रेक करने वाली। हाउएवर इससे टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये आज मंथ क्लोजिंग थी, बहुत सारी चीज़ों को फिनिश होना था, आज सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म होने थे और 2 दिन की छुट्टी है तो लोग रोल ओवर लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करके गए। हालांकि अगर जो रोल ओवर का डाटा देखेंगे तो रोल ओवर जो है बाइंग साइड पे ज़्यादा हुआ है कंपैरिजन टू द सेलिंग साइड। तो मुझे लगता नहीं कि इस टाइम पे सेलिंग की पोजीशन कोई कैरी करना चाहता होगा। एवरीबडी वांट्स टू बी बाय इन दिस मार्केट, जहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखें तो लगातार 11-12 दिन की ये तेज़ी है और मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाके स्क्वीज हो रहा है। देखिए कहीं भी से तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, लेकिन ऊपर खुला आसमान है, ऊपर कहीं भी जा सकता है। देखिए ये जो रैली चढ़ी है 11-12 दिन की, पॉजिटिव रैली चढ़ी है और इंटरनेशनल मार्केट भी सब अच्छे हैं। अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट आर मच मोर ग्रेटर पोजीशन कंपेयर टू आवर मार्केट। ठीक है, 1-1.5% चढ़ गए हैं वो लोग, ठीक है, हम तो अभी थोड़ा नीचे ही हैं। तो हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैंने जो स्टडी करता है उसमें पता चला था कि निफ्टी में ज़्यादा खरीदारी हुई है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी भी उतनी खरीदारी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इसके पास अब ऊपर आने की जगह बाकी है। ठीक है, जगह यहाँ तक आने की बाकी है। हाँ, आप नीचे सपोर्ट देखिए, एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन है जो नीचे से ऊपर आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, और एक जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये इसके लिए अब सपोर्ट है। देखिए नीचे इसको ब्रेक भी करता है, इसको एकदम से ब्रेक नहीं कर पाएगा, इससे यहाँ से फिर से इसको बायर्स को हेल्प मिलेगी ऊपर जाने के लिए। 51,000 बीइंग ए वेरी गुड सपोर्ट ओवर हेयर, यहाँ जिसको तोड़ना थोड़ा सा ऑलमोस्ट मुश्किल है, उसको तोड़ भी दिया तो हमारे पास ये 10-12 दिन का कंसोलिडेशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट करेगा। अपसाइड पे अगर ये 400 वाला इसने बहुत कोशिश की, एंड ऑफ द डे बेचारा नहीं कर पाया। ठीक है, प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन इसने ये दिखा दिया कि मैं अभी अपसाइड, मेरे अंदर हिम्मत है और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। 52,000 इमीडिएट टारगेट मुझे इसका दिखता है और जो 52,000 के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है, ये जो जोन है ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है। तो जैसा नीचे जाने के टाइम पे ये 10-12 दिन का हमारा कंसोलिडेशन, वही कंसोलिडेशन ऊपर आने की तरफ भी है। नीचे का अपने कंसोलिडेशन, नीचे वाला जोन जो है ये वाला जोन है जो कंसोलिडेट कर रहा है, और ऊपर वाला जोन क्या है, ये वाला जोन है। ठीक है, तो ये दोनों जोन के बीच में मार्केट थोड़े टाइम रहने वाली है, अनलेस अनटिल बहुत ही अच्छी कोई खबर ना आ जाए। जैसे कि सितंबर में आपको पता है फेड जैक्सन होल में फेड ने बोल दिया कि वो रेट कट करेगा, तो रेट कट करेगा तो वहाँ से एक तेज़ी आने की उम्मीद है और मार्केट आई थिंक उस तेज़ी को अभी से ऑब्जर्व कर रहा है और थोड़ा ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है जी, बैंकिंग में थोड़ा अभी जगह बाकी है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। देखिए निफ्टी जो है वो तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है, आई डोंट नो कि वहाँ तक कहाँ तक जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में टारगेट्स पता है, 51,300 पे बैठे हैं, 700-800 पॉइंट तो मुझे 52,000 पे दिख रहे हैं, तो ऊपर के साइड यहाँ पे मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि मार्केट में और आज कैसा दिन रहा। ठीक है, तो मार्केट देखिए इनिशियल गैप अप रहा, उसी को मेंटेन करने में रहा, उसने उसको तोड़ा नहीं, उसको तोड़ नहीं पाया वो, उसी को मेंटेन करने में रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, और फाइनली एक डिप लास्ट में दे दिया। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 30 मिनट के पहले या 15 मिनट के पहले कैंडल में ही देखिए पूरा मार्केट समा गया था। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट रहा, लेकिन अच्छी बात है कि ये मार्केट ऊपर रहा, अपसाइड की तरफ रहा, तो उम्मीद अभी भी है कि मार्केट अपसाइड जाने को तैयार है। ठीक है जी, निफ्टी को भी देखते हैं एक बार। निफ्टी ने भी डोजी कैंडल में, डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है आप सबको पता है कि मार्केट ने पहले ऊपर गया और फिर फाइनली वहीं पे मार्केट जहाँ पे था वहीं पे, मतलब चाहे ऊपर या नीचे, फाइनली वहीं पे आके मार्केट खत्म हो गई है, तो एक लाइन में जैसे बंद हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अगेन गुड न्यूज़ कि ये मार्केट अपसाइड ऊपर की तरफ जाके बंद हो रहा है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि मंडे की तरफ अपने पास क्या क्या सपोर्ट एंड हो सकते हैं टू ट्रेड ऑन दिस मार्केट। मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मैंने आपको परसों में दिखाया था एक पोल फ्लैग का पैटर्न का, इसने क्या किया है, डे टाइम फ्रेम पे पोल फ्लैग को इसने ब्रेक कर दिया है। अब पोल फ्लैग को अगर इसने ब्रेक कर दिया है तो अब उसको जितना उसका लेंथ है, पोल का लेंथ है, उतना इसको थोड़ा अपसाइड जाने के लिए ऐसा देखा गया है कि मार्केट उतना ऊपर जाता है। देखिए, तो मैंने आपको दिखाया था कल, ये एक आपको मैंने पोल दिखाया था और ये मैंने आपको एक फ्लैग दिखाया, तो आज उसके ऊपर है मार्केट। ठीक है, मार्केट ऊपर है और लगभग जो
ये वाली जो कल की ये जो 400 वाली थी उसको इसने चैलेंज कर दिया और उसके ऊपर तक आने की इसने पूरी कोशिश की। लास्ट तक मार्केट 400 के ऊपर था, ठीक है। अब ये इसके पास कौन सा ये वाला जो इलाका है ये अब आप इसके लिए ओपन हो जाता है, यहाँ तक का इलाका अब इसके लिए ओपन हो जाता है। तो ये अब कहानी है, ठीक है। तो मैं बुलिश हूँ। अब इसको मैंने आपको कल सिखाया था कि कैसे इसको करना है। इसकी लेंथ ऑफ द पोल नाप लीजिए, ये लगभग देखिए 1700-1800 पॉइंट रहती है और यहाँ से फिर वही 1700-1800 आप अगर काउंट करेंगे तो लगभग टॉप पे 53,200 तक ये मार्केट जा रही है, ठीक है। तो लेकिन अब जा रही तो रही है, लेकिन उसका हर्डल्स क्या क्या है तो हम हर्डल्स को काउंट कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऊपर जाने के इसका रेजिस्टेंस क्या क्या है। 400 बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो 400 को देखिए तोड़ने की इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी मार्केट वहीं पे आके रुक गया। अगर 400 ये निकाल देता है तो आपके पास जो मुझे ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखेगा 750 वाला जोन। 750 अगर निकाल देता है देन 52,000 विल बी ए हियर रेजिस्टेंस ओवर हियर, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और राउंड फिगर भी है। अगर 52,000 चला जाए तो फिर 52,500 वाला जोन, ये चार ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपके, जो बड़े टाइम फ्रेम पे एक टारगेट भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके फिर दोबारा रिट्रेसमेंट का वेट करके फिर घुस सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास है ये वाला, ये है 51,250 वाला जोन, ठीक है। यहाँ पे अगर निकलता है तो हमारे को दिखेगा 51,000 वाला जोन। 51,000 के बाद आपको 50,800 वाला जोन, उसके बाद तो फिर ये पूरा जोन में ही आ जाएगा और ये 50,500 वाला जोन, क्योंकि ये पूरा ये देखिए 12 दिन का कंसोलिडेशन है, तो 12 दिन 8-9 दिन का कंसोलिडेशन, तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है अनटिल कोई बुरी खबर आ जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने मार्क कर दिए। जो ऊपर की तरफ आपका टारगेट, नीचे की तरफ आपको डिप, अगर बाय मार्केट अपसाइड है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, बाय ऑन डिप। जैसे यहाँ पे कोई मार्केट आता है आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, खरीदने के चांस बनते हैं। अगले लेवल पे आए वहाँ पे भी आप उसको एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। एक बार हम निफ्टी के भी टारगेट्स देख लेते हैं कि निफ्टी हमारे को क्या क्या दिखा रहा है। निफ्टी में अपने पास क्या क्या टारगेट अवेलेबल है, उसको भी डे टाइम फ्रेम पे ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको साफ करते हैं। ऊपर की तरफ आज का टॉप, ऊपर की तरफ आज का टॉप, जो आज का टॉप है वो आपके लिए एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो बनता है 25,300 वाला जोन, ठीक है। ऊपर फिर खुला आसमान, ऊपर की तरफ कोई टेंशन नहीं है। नीचे की तरफ जो आज का लो लगा है और प्रीवियस हाई है, ठीक है। देखिए इसने पूरा गैप फिल किया है, ठीक है। तो वो है 25,200 वाला जोन, ठीक है। उसके बाद 25,150 वाला जोन, उसके बाद 25,050, ठीक है जी, ये इस कैंडल का हाई है, ठीक है जी। उसके बाद आएगा आपका 25,000 इटसेल्फ, ठीक है जी, ये इस कैंडल का बिल्कुल लो है, यहाँ देखिए इससे सपोर्ट पे जा रहा है, ठीक है। 25,000 के बाद आपके पास मल्टीपल सपोर्ट्स है इसके नीचे की तरफ ना, 25,950 भी आपके पास है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये 880 वाला जोन भी आपके लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे बहुत सपोर्ट है, इसका ऊपर जाने के लिए खुला आसमान है। ऑल्दो मैं पॉजिटिव, अगर यहाँ पे थोड़ी बुकिंग भी आएगी तो उससे डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ी है, उसका थोड़ा डिप आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, बाय ऑन डिप का एक आपको मौका मिलेगा। मार्केट डिप आते ही लोग फिर यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे। एक बार एफआईआई का डाटा भी देखते हैं, आई होप कि वो पॉजिटिव ही होगा। अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ था, देखते हैं अगर अपडेट हो गया हो तो। एफआईआई का अपडेट हो गया, ठीक है। देखिए एफआईआईज ने क्या किया, 5,300 करोड़ की बाइंग करी है और डीआई ने 3,000 की सेलिंग की, फिर भी 2,000 करोड़ हम लोग पॉजिटिव साइड पे बैठे हुए हैं। मुझे आई एम नॉट श्योर डीआई क्यों बाय सेल कर रहा है, बट एफआईआई इस टाइम पे फुल बुलिश है और वो बाय कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों को मिला के देखें तो हम ओवरऑल पॉजिटिव 2,000 करोड़ पॉजिटिव साइड पे बैठे हैं, ठीक है जी। तो वेल फ्रेंड, ऑल द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैज बीन मार्क्ड और 2 दिन की छुट्टी है। आई ट्राई कि शायद संडे को बीच में आके एक बार हम लोग कुछ और अगर अपडेट होता तो बता दें, ठीक है। अपना जीडीपी डाटा आने वाला है और इसमें वहाँ पे कोई पीसीआर रेशियो कुछ ऐसा करके डाटा आने वाला है यूएस में, उसको अमेरिकन मार्केट कैसा लेता है विल सी, और मंडे को उसका रिएक्शन आएगा क्योंकि वो वहाँ पे भी रात को आएगा। तो अब सैटरडे संडे बंद है, तो उस पर भी हम एक बार अगर संडे को मौका मिलता है तो देखते हैं, बात करके देखते हैं, ठीक है जी। तो तब तक फिर हम मिलते हैं मंडे को
उस दिन अपना हो जाएगा 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से हम सितंबर मंथ की शुरुआत करेंगे और फिर मिलते हैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।